सब कोई को आवाज आ रहा है? यस सर। देखो, दो क्वेश्चन बोले थे कराएंगे, ग्रुप में भेज दिए थे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 60 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी इन सीमेंट मोटार 1:6। जो मसाला बनेगा 1:6 का बनेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बताइए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 60 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी है और मटेरियल निकालना है। तो मटेरियल निकालने का मतलब क्या? ब्रिक मैसनरी है मतलब ईटा निकालेंगे पहला, दूसरा सैंड निकालेंगे, तीसरा सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट मोटार है ना, तो जो हमको निकालना है वो है ब्रिक्स, सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट। दिक्कत किसी को? ठीक है। तो ये तीन चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सबका यूनिट क्या होता है। ब्रिक्स हम लोग किस में मेजर करते हैं बताओ? मीटर क्यूब में करते हैं। तो अगर हम कहें कि यस सर, मीटर क्यूब में करें। हाँ 1 मीटर क्यूब ब्रिक है, तो वो कितना पीस होगा बता सकते हो? यस सर। अगर अगर 1 मीटर क्यूब ब्रिक है तो वो कितना पीस होगा? 5 अगर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क लिखते हैं तो वो कितना पीस में होगा? तो 1 मीटर क्यूब अगर सिर्फ ईटा है, ठीक है, जो हम जोड़ाई नहीं किए हैं, सिर्फ ट्रैक्टर में आया और वो उसको अनलोड करके रख दिया, तो ये होता है 550 पीस, ठीक है। लेकिन 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क कह रहे हैं, मतलब वैसा ईटा जो कि मसाला के साथ जोड़ के हम लोग दीवार बना चुके हैं, मतलब ब्रिक वर्क कर चुके हैं, वैसा होगा तो यहाँ पे 500 ईटा रहे। डाउट किसी को? दोनों में अंतर है, ब्रिक्स और ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क कहने का मतलब कि आप कहीं यूज किए इसको, ठीक है। तो जी हमको सर। इससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रिक मैसनरी वर्क हो चुका है, ठीक है। 60 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी किया हुआ है और जो मोटार यूज हुआ 1:6 का। तो हम इसको फिलहाल हटाते हैं। हम निकालेंगे टोटल ब्रिक्स। डन। तो अब देखो, जब हमें ये कहता है कि 60 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क है और हमको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 500 ईटा लगता है, तो हम 60 मीटर क्यूब में नहीं निकाल सकते हैं। दिक्कत? नहीं सर, तो तो 30,000 हो जाएगा। तीस तो हजार हो देखो जाएगा फिर सर। देखो, बेटा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो यहाँ लिखते हैं 60 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मशीनरी, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मशीनरी डिवाइडेड बाय एन आर वाई, मशीनरी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। निकलेगा? अब क्वेश्चन आता है कि एक ब्रिक्स का क्या वॉल्यूम होता है। तो आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े होंगे कि ब्रिक का साइज
ब्रिक साइज क्या पढ़े थे? 190/90/90 कुछ ऐसा पढ़े थे। यस सर, लेकिन 119 to 1990 हाँ, mm। लेकिन ये जो था, ये ब्रिक का साइज था, और यहाँ पे क्या है, ब्रिक मैशनरी किया हुआ है। मतलब हमको यहाँ पे मसाला भी चारों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग मैशनरी साइज लिखते हैं तो इसका साइज हम लोग क्या लेते हैं, 200/100 mm गुना 100 mm। ठीक है, 10 mm मसाला का बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हम तो मसाला वाला लेके चल रहे हैं ना, तो हम जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक लेंगे वो ये वाला लेंगे। क्लियर? तो अगेन लिखते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, टोटल है मेरे पास 60 मीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे 200 है, 100 है, 100 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 200 mm है ना, हमको मीटर में लिखना पड़ेगा। तो 0.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। डाउट किसी को? बस इसको हम मीटर में लिख दिए, जो में था हम इसको मीटर में लिखे हैं। बता दो कितना आएगा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हो गया 0.002, और टोटल है 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 0.002, 30,000। किसी को डाउट? तो 60 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने के लिए हमको कितना चाहिए, 30,000 ब्रिक्स लगेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि 30,000 गोटा ब्रिक आ जाएगा, कुछ इसमें वेस्टेज भी होगा। तो अगर हम वेस्टेज को कैलकुलेट करें तो आप 5 से 10% वेस्टेज को ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड 5% ही लेके चलते, ठीक है, 5% वेस्टेज। तो 5% ऑफ 30,000 प्लस 30,000, 5% इसका कितना हो जाएगा बताओ? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 5/100 0.05, 1500 और ऐड होगा, 30,000 में 1500 और ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 31,500 ब्रिक्स। तो ये हमारा फाइनल ब्रिक होगा एडिंग वेस्टेज। क्लियर? डन है। तो हमारा ब्रिक्स कैलकुलेट करने का काम हो गया। अब आता है बात कि सीमेंट निकालने का और फाइन एग्रीगेट निकालने का। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा इसका मोटार। ठीक है, तो मोटार कैसे निकालोगे? तो अगर हम ये कहें कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क से हम मेन ब्रिक का वॉल्यूम को घटा दें तो मोटार नहीं मिल जाएगा। बात समझे? हम कहें कि जो मेरा ब्रिक वर्क है, जैसे मान लो ये वाला, हम इसमें से जो मेरा एक ईटा का है, जैसे यहाँ से यहाँ ये ब्रिक है ना, हम इस ब्रिक का पूरा वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, तो हमको जो मेरा ये वाला जो मोटार यूज हो रहा है, ये पूरा मोटार, ये यहाँ से मोटार, तो ये सब का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर हम पूरे दीवार से, एक ईटा का हमको वॉल्यूम पता है 190/90/90, सिर्फ ईटा की बात कर रहे हैं। ठीक है,
टोटल वॉल्यूम में से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स का वॉल्यूम को माइनस कर दे तो हमको मोटार का वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो कैसे लिखोगे बताओ? हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मोटार। ठीक है, तो मोटार का वॉल्यूम में क्या लिखें? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिकवर्क। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिकवर्क से हम माइनस करते हैं वॉल्यूम ऑफ 30,000 ब्रिक्स। डाउट? जितना हम मसाला को यूज करके ब्रिक वर्क किए थे उसमें से हम 30,000 ब्रिक यूज हुआ ना। ये तो 5% तो हम एक्स्ट्रा लेके चले ना कि जो वेस्ट होगा, बट एक्चुअल में ब्रिक तो मेरा इतना लगा। तो इस ब्रिक का वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे टोटल में तो हमको मिल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना था? 60 था, 60 मीटर क्यूब। इसमें हम माइनस करेंगे 30,000 ब्रिक वर्क, 30,000 ब्रिक्स को, और हर एक का ब्रिक का कितना? 190 गुना 90 गुना 90। लेकिन ये सारा mm में हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये डाटा मेरा मीटर में है। ठीक है, तो 190 का हो जाएगा 0.190, 90 का हो जाएगा 0.09, ये भी 0.09। ये सारा मीटर में चेंज हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू 60 मीटर क्यूब ऑलरेडी है माइनस, और ये वाला को कैलकुलेशन में निकालो। क्लियर? 30,000 गुना 0.19 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09, तो माइनस होगा 46.17। यहाँ लिखते हैं 46.17। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 60 माइनस 46.17, 13.83। कोई दिक्कत? 3 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना आया? 13.83 मीटर क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लेकिन देखो मोटार में भी ना कुछ कुछ वेस्टेज होता है, तो हमको यहाँ पे इस बार वेस्टेज भी कैलकुलेट करेंगे। और वेस्टेज कैसा? तो अगर हम वेस्टेज की बात करें, इसको ओपन होने देते हैं। हम अगर वेस्टेज की बात करें तो देखो हमारा ब्रिक वर्क कैसा था, कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन ब्रिक का हर एक फेस ऐसा स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, एक साइड क्या होता है कि फ्रॉग होता है। तो जो फ्रॉग होता है उसका वॉल्यूम को भी लेना पड़ेगा। ईटा देखे होगे, ईटा में कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये फ्रॉग। ठीक है, तो ये भी तो कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा खाएगा ना। ये मटेरियल बीच में जो फ्रॉग होता है, ये स्पेस, ये वाला भी थोड़ा सा मोटार एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर हम वेस्टेज को कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। जैसे 13.83 तो आया, बट वो बीच का आया। हम फ्रॉग और वेस्टेज को एक साथ ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड 10%
मोटार टू फिल फ्रॉग बॉन्डिंग एंड वेस्टेज। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 13.83 था, इसमें हम ऐड करेंगे 10% ऑफ अगेन 13.83। तो बताओ कितना आएगा? तो इसका 10% मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई, तो 1.3, और जो पहले से था 13.83, तो 15.21 आ जाएगा। 15.213 मीटर क्यूब, ये हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं। 10% हम लोग एक्स्ट्रा लिए, इसलिए लिए क्योंकि फ्रॉग में फिलिंग होगा, कुछ वेस्टेज होगा, बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, तो हम लोग 10% हम लोग बढ़ा के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्या निकला कि अभी तक हमने क्या निकाला, सिर्फ मोटार निकाला कि मोटार कितना लगेगा। अभी इस मोटार का वॉल्यूम, मोटार का मतलब क्या, मोटार का मतलब सीमेंट और सैंड। तो अब यहाँ से हमको सीमेंट और सैंड मिलेगा। तो जो सीमेंट कहता है, सीमेंट क्या कहता है, 1:, सीमेंट सैंड का रेशियो क्या है, 1:4, 5। क्वेश्चन में 6 है, 1:6। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है ना 1:6। तो अब क्या निकालेंगे, क्वांटिटी फॉर सीमेंट। तो देखो सीमेंट टोटल मोटार का कितना हिस्सा, एक हिस्सा, और टोटल हिस्सा कितना है, तो 6 + 1 7 हिस्सा है। ठीक है, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 15.213 सॉल्व होगा। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 15.213, तो आया 2.17 मीटर क्यूब। 2.17 मीटर क्यूब। तो जो सीमेंट है, हम इसका क्या निकाला, अभी वॉल्यूम निकाले हैं, बट सीमेंट वॉल्यूम में तो मिलता नहीं है, ये मिलता है बैग में। हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ बैग। तो लिखते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग, कितना हो जाएगा। सीमेंट बैग निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बैग में जितना वॉल्यूम होता है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो एक बैग में होता है 0.0347, याद है कल बताए थे। तो जो मेरा टोटल वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड करेंगे एक बैग का वॉल्यूम से, तो एक बैग का वॉल्यूम कितना, 0.0347। इसको अगर राउंड फिगर में लिखेंगे तो 0.035। ठीक है, बता दो आंसर कितना होगा। 2.17 डिवाइडेड बाय 0.035, 62 बैग, राउंड फिगर में आया 62 बैग, तो यहाँ लिखेंगे 62 बैग्स। इसको कर देते हैं हाईलाइट। तो यहाँ से सीमेंट निकल गया, अब क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ सैंड। सैंड कितना था, सैंड है मेरा 6, 6/7, 6 हिस्सा सैंड है ना, तो 6/7 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय मोटार का वॉल्यूम ना 15.213। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बोलो।
किसी को डाउट नहीं आया? नमन, अभिषेक, कुश, सर। नमन। अब डाउट नहीं आया तो डाउट आना चाहिए था। स्क्रीन नहीं विजिबल है क्या, नमन? देखो, यहाँ पे एक चीज छूटा है जो कोई नहीं बोला। छूटा क्या है कि हम जो टोटल मोटार निकाले, ये आपका वेट कंडीशन का है। हम इसको ड्राई कंडीशन में कहाँ चेंज किए हैं? इसको चेंज करना पड़ेगा ना ड्राई कंडीशन में। ये तो मोटार है ना, हमको इसको ड्राई कंडीशन में निकालेंगे तब तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। हमको इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये तो निकाले ही नहीं। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं हम लोग? सीमेंट मोटार है तो 34% बढ़ा देते हैं। तो जितना भी मेरा वॉल्यूम है उसको हम मल्टीप्लाई सर करते हैं। 1.33 से मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ, तो ये तो किया ही नहीं। 1.33 30 से 35% बढ़ाते हैं तो हमको और लगा कितना? था। बोला तो नहीं ना। चलो ठीक है, लगा भी था तो सही है। तो कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लाई बाय 1.33, तो ये होगा 20.23। ठीक है, 20.23 मीटर क्यूब। ये आया ड्राई वॉल्यूम, सूखा मसाला। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना सीमेंट, क्योंकि जो सीमेंट मिलेगा वो सूखा मिलता है, सैंड भी सूखा आता है ना। तो यहाँ 15.23 नहीं होगा, यहाँ होगा 20.23। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1/7, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 20.23, तो ये हो जाएगा 2.89, 2.89 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग, तो ये भी 2.89 डिवाइडेड बाय 0.035, डिवाइडेड बाय 0.035, तो ये 62 नहीं, कितना है, 82.57। इसको लिखते हैं 82.57 बैग। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सैंड भी ये इतना नहीं होगा, ये होगा 6/7 ऑफ 20.23। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 20.23, 17.34, 17.34। और क्योंकि सैंड का है तो ये तो मीटर क्यूब में ही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेक, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट सब कैलकुलेट हो गया। क्लियर? जिसको भी डाउट है पूछिए, नहीं पूछिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। कल जो कराए थे उसमें हम लोग एक्स्ट्रा वेस्टेज ये सब चीज़ों का ऐड नहीं किए थे, सिंपल किए थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10% एक्स्ट्रा वेस्टेज लेके चले हैं मोटार में। और मोटार में क्यों एक्स्ट्रा लेके चले हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ ब्रिक में फ्रॉग होता है ब्रिक वर्क करने में, तो वहां पे भी मटेरियल लगता है। जैसे यहाँ पे आपको इमेज शो किए थे ब्रिक का। ठीक है, ब्रिक में बीच में गड्ढा होता है ना, तो वहाँ मसाला लगेगा, तो वो भी तो एक्स्ट्रा है ना। तो हम लोग हर एक चीज का कैलकुलेशन करेंगे, वरना पॉकेट से खर्च होगा। अगर आप पैसा जोड़ के क्लाइंट से नहीं लोगे तो अपने पॉकेट से ही लगाओगे ना। ठीक है,
पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे कल वो प्लास्टर में था। तो प्लास्टर में वैसा कुछ नहीं होता है क्योंकि दीवार प्लेन होता है और इसी के ऊपर प्लास्टरिंग होता है। बट बॉन्डिंग के टाइम फ्रॉग रहता है तो एक्स्ट्रा मसाला उसमें ऐड ऑन होता है। तो हम लोग यहाँ पे वेस्टेज को भी कंसीडर किए हैं। क्लियर? तो आज हम लोग एक क्वेश्चन किए जिसमें हम लोग देखे कि अगर ब्रिक मैसनरी किया हुआ है, मतलब दीवार का चुनाई किया गया है, मतलब दीवार जोड़ाई का काम हुआ है, तो वहां पे कितना ईटा लगेगा, कितना मसाला लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऊपर लेके आते हैं इसको। प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी 1:2:4 इंक्लूडिंग स्टील reinforcement for RCC slab 10 मीटर क्यूब। ये कहता है क्वेश्चन कि आप रेट एनालिसिस बताइए, मतलब पैसा बताइए कितना लगेगा आरसीसी का काम, मतलब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। किसका? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट हर एक चीज अलग अलग होता है, जैसे कॉलम हो गया, पिलर, बीम हो गया, छत हो गया, स्लैब, सीढ़ी हो गया, फुटिंग हो गया, तो सब अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आरसीसी है वो क्या है, स्लैब है, मतलब छत की ढलाई है। ठीक है, स्लैब लिखता है ना, और जो स्लैब ढलाई हुआ है वो कितना हुआ, तो 10 मीटर क्यूब। तो हमको 10 मीटर क्यूब में जितना मटेरियल लगेगा वो निकालना पड़ेगा, और फिर उसको बनाने में जो पैसा लगेगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले मटेरियल निकालेंगे तब तो पैसा निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे आरसीसी कहता है, तो आरसीसी कहने का मतलब क्या क्या मटेरियल यूज होगा। सबसे पहला तो अपना सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, ये तो बेसिक है। और आरसीसी कह रहा है, और आरसीसी कह रहा है मतलब स्टील सरिया भी यूज होगा। दिक्कत, इन्हीं सब चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। सही है, तो 1/1 निकालते हैं। तो सबसे पहले चलो यस निकालते सर। हैं, सबसे, हाँ ठीक है, पहले निकालते हैं सीमेंट। अब सीमेंट निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, भले ही यहाँ पे वॉल्यूम दे रहा है 10 मीटर क्यूब, और काम कैसा है, कंक्रीट का काम है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, वेट वॉल्यूम है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए जितना मेरा दिया हुआ रहता है 10 मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से, 54% बढ़ाते हैं ना कंक्रीट में। मोटार में 33 था, यहाँ 54 है, क्योंकि यहाँ कंक्रीट है। ठीक है, यहाँ गिट्टी वाला मसाला है, तो यहाँ पे 54% बढ़ाएंगे। तो 10 को 1.54 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15.4 आएगा, सिंपल है, मीटर क्यूब। तो ड्राई वॉल्यूम निकल गया। अब ड्राई वॉल्यूम निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि टोटल सीमेंट है कितना, तो हमको रेशियो देखना पड़ेगा कि किस ग्रेड का मसाला बनाया गया है। और यहाँ पे एक नीचे आते हैं, तो यहाँ कहता है 1:2:4, 1 2 4। तो 1 2 4 हम बताए थे कौन सा ग्रेड होता है, M15। ये ग्रेड याद होना चाहिए क्योंकि कंक्रीट का काम M15 से ही स्टार्ट होता है। कम से कम हम 1 कढ़ाई सीमेंट, 2 कढ़ाई बालू, 4 कढ़ाई गिट्टी का ही हम लोग यूज करेंगे मिनिमम आरसीसी को कास्टिंग में। इससे ज्यादा मसाला वाला हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, फिर हम इससे और हार्ड मसाला जाएंगे, इससे लूज में नहीं जाते आरसीसी का कास्टिंग में। इसके बाद आता है 1 1.5 3, जो होता है आपका M20। ठीक है,
इसके ऊपर जाओगे तो फिर M25, M30, M35, M60, M100, M120 बहुत आगे तक आता है। वो सब मरीन में यूज होता है। ठीक है, समुंदर में ब्रिज बनता है, वो सब में यूज होता है। तो मिनिमम है। और कोड बुक तो कहता है कि आप M20 ग्रेड को ही लेके चलो। 456-2000, ठीक है। IS 456-2000, जहाँ पे PCC और RCC का डिजाइन का डिटेलिंग दिया है, वहां कहता है कि आप M20 लेके चलिए। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो ग्रेड है वो M15 ग्रेड है, 1, 2, 4 का। ये नहीं दिखेगा ना। हम्म, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए ना कि टोटल वॉल्यूम जो है मेरा 15.4 मीटर क्यूब। ड्राई, हाँ ठीक है। 1.1, 2, 4 का है। तो यहाँ पे सीमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? 1/4, 2, 6 और 1, 7। सही है। 11 मल्टीप्लाई बाय 15.4, कितना आ जाएगा? क्लियर करते हैं। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 15.4, तो 2.2। सही है। 2.2 मीटर क्यूब। तो अगेन, क्योंकि ये आपका क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, और सीमेंट वॉल्यूम में नहीं, नंबर ऑफ बैग्स में मिलता है। तो ये 2.2 मल्टीप्लाई होगा कितने से? सॉरी, 2.2 डिवाइड होगा कितने से? 0.03, जल्दी बताओ। 347। चलो 0.035 गुड लिख देते। आफ्टरनून सर। वाह लड़का। बताओ कितना आएगा? 2.2 डिवाइडेड बाय 0.035, 62.85, 62.85 मीटर क्यूब। डाउट? तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग यहाँ से निकल गया, हाईलाइट कर देते हैं। तो चलो सीमेंट निकल गया, मेन तो यही था। अब सैंड, कोर्स एग्रीगेट और स्टील, ये 3 चीज बचा है। निकालते हैं सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो सैंड का क्या रेशियो है? 2 हिस्सा है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मीटर क्यूब। नहीं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 15.4 मीटर क्यूब। यहाँ लिखना होगा 15.4 मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4.4। सही है क्या? यस सर। 4.4 मीटर क्यूब। इजी है। 1, 2 बार बनाओगे ना, अपने आप बनने लग जाएगा ये सब चीज। बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन 1, 2 बार बनाना पड़ेगा। बचा क्या? कोर्स एग्रीगेट। इसका हिस्सेदारी 4 हिस्सा, 4/7 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 15.4 मीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा? देखो, एक हिस्सा 2.2 था, तो 4 हिस्सा
8.8 होगा। सही है। डाउट किसी को? तो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। बचा हमारा क्या? स्टील। सिर्फ ये बचा ना, स्टील बच रहा है। तो स्टील का कैलकुलेशन बताओ। स्टील का अलग अलग केस है, लोग सारे केस देखेंगे, बट अभी देखते हैं स्टील के लिए। ये आज का नया टॉपिक है। अगर हम स्लैब कास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो स्लैब कास्टिंग में स्टील जो होता है वो 0.8% के आसपास होता है। ठीक है। और क्या क्या बनता है ये बताओ। देखो, जब स्टील की बात करते हैं तो स्टील बहुत जगह यूज होता है। सरिया हमारा स्लैब में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग में। ठीक है। सीढ़ी भी बनता है, सीढ़ी में भी स्लैब ही काउंट होता है। तो हर एक जगह पे परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है। तो स्लैब में जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, तो स्लैब में ज्यादातर 0.7 से लेके 1% मैक्सिमम, इससे ज्यादा सरिया यूज नहीं होता बाय वॉल्यूम। ठीक है। बीम में जब हम स्टील निकालेंगे तो वहां पे क्या होता है, जब भी हम लोग जितना भी डिजाइन देखे हैं उसमें बीम में 1 से लेके 2% तक होता है सरिया। कॉलम में 0.8 से लेके 6% तक सरिया होता है। और फुटिंग में 0.5 से लेके 0.8% तक होता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है क्या? हमको निकालना है स्लैब के लिए। ठीक है, आरसीसी का स्लैब है, इसके लिए हमको रीइंफोर्समेंट निकालना है, स्टील रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा मटेरियल कितना 10 मीटर क्यूब है, यहाँ पे हम लोग ड्राई वाला ये वाला नहीं लेंगे वॉल्यूम, क्योंकि सरिया हमारा, सरिया के साथ ऐसा नहीं है कि आप पानी डालोगे वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम निकालेंगे 10 मीटर क्यूब में कितना सरिया यूज होगा। तो यहाँ पे एक रेशियो दिया है कि 0.7 से लेके 1% तक का। तो आप यहाँ पे जब स्टील इन स्लैब निकाल रहे हो तो ये होगा आपका 0. हाँ, तो आप 0.7 भी ले सकते हैं, 0.8 भी ले सकते हैं, 0.9 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, आपका मन। बट इन जनरल हम लोग 0.8% ही लेके चलते हैं, ये बीच का डाटा है। ठीक है। ये थंब रूल है। तो जो स्लैब में स्टील यूज होगा वो 0.8% यूज होगा, तो हम 10 का 0.8% कैलकुलेट करेंगे। तो बाई वॉल्यूम ये कितना आएगा? 0.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर क्यूब, तो आया 0.08 मीटर क्यूब आपका स्टील यूज होगा। अब स्टील के साथ ये भी दिक्कत है कि स्टील आपको मीटर क्यूब में नहीं मिलता है, ये आपको क्या मिलता है? किलो के भाव में मिलता है। ठीक है। लोहा किलो के भाव में आता है, तो आपको इसको किलो में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए अगेन क्या, तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टील पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है? ये होता है 7850। 1478 कितना बोल रही है? 7850 kg/m3। ये होता है ना? डाउट? डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg/m3, एकदम रट जाओ। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? वेट ऑफ स्टील
इज इक्वल्स टू 0.08 मीटर क्यूब में कितना, तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 7850। तो ये डाटा कितना आएगा आप देखो, दिस मल्टीप्लाई बाय 7850, तो 628 किलो, 628 kg। समझ में आया? स्टिल समझ में सर आया? स्टील जैसे एमए पे होगा। हेलो सर। क्या पूछे? जैसे स्टील है स्लैब में, तो स्लैब में कितना एमएम का स्टील 12 लाख 6 में 8 में। वो यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया है ना। अगर वो डिफाइन करता तो हम उसका निकालते, वो भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे कि बीम में दिया हुआ रहता है कि इतना डाया का इतना सरिया ऊपर लगा है, इतना सरिया नीचे लगा है, वहां पे हुक दिया हुआ रहेगा, बेंड दिया हुआ रहेगा, स्टीरअप्स रहेगा, सारे का कैलकुलेशन करके निकालेंगे। वो क्वेश्चन भी करेंगे, बट वो क्वेश्चन आगे है। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़े। और बताओ स्टील में और क्या यूज होता है? स्टील को जब आप बिछाओगे तो उसको बांधोगे, और जब बांधोगे तो तार यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग वायर। डाउट? ये क्या लिखी है समझ में आया ना, बाइंडिंग वायर क्या होता है? यस सर। जब सरिया को हम लोग बांधते हैं ना, तो तार लगता है, सरिया ऐसे नहीं बंधा जाएगा। तार जो लगेगा वो भी खरीदा के आएगा। यस पैसा कौन सर। देगा? क्लाइंट देगा ना, जोड़ना पड़ेगा उसका पैसा। जैसे यहाँ पे छत देखो, छत को बांधा गया है ना, हर जगह पे बाइंडिंग वायर यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका भी एक थंब रूल है। ये 100 किलो पे ना लगभग 1 किलो का मटेरियल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 628 kg है, तो 6.28 kg लगेगा। तो बाइंडिंग वायर हम लिखेंगे 1 kg पर 100 1 kg पर 100 kg स्टील। ठीक है, 1 kg लगेगा 100 kg अगर इन्फोर्समेंट है तो। अगर और इसको टेक्निकल टर्म में जाओगे, अगर तो हम इसको क्या करेंगे ना कि टन में लिखेंगे। तो 1000 kg का 1 टन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.628 टन। डाउट? बस इसको कन्वर्ट कर दिए, 1 टन मतलब 1000 kg, तो 628 kg है तो 0.628। ठीक है, तो अगर 100 kg में 1 किलो आपका बाइंडिंग वायर लग रहा है, तो हम अगर इसको केजी के जगह पे टन लिखे, 1 टन, तो हम क्या लिखेंगे, कितना केजी हो जाएगा बाइंडिंग वायर? 100 किलो पे एक, तो 1 टन पे कितना किलो बाइंडिंग वायर? 1 टन मतलब कितना, 1000, तो 10 गुना हो गया ना, तो ये भी तो 10 किलो होगा। डाउट? बाउंस हो गया क्या? बेसिक है ये। 100 किलो पे 1 किलो तार, तो 1000 किलो पे 10 किलो तार। ठीक है, और 1000 किलो को 1 टन कहते हैं।
ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि मेरा बाइंडिंग वायर कितना लगेगा। वेट ऑफ बाइंडिंग वायर इक्वल्स टू, अगर टन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.628 यूनिट हो जाएगा केजी। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 केजी आएगा आपका क्या, बाइंडिंग वायर। क्लियर। तो हमारा सीमेंट सैंड कोर्स स्टील, और यहाँ पे लिखते हैं बाइंडिंग वायर। तो इतना हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ आपका मटेरियल। अब इस मटेरियल को हमको क्या निकालना है, पैसा निकालना है। ठीक है, रेट एनालाइज करना है ना। तो रेट एनालाइज करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा टेबल। तो टेबल 3 4 5 कुछ इतना बनाते हैं, कुछ घटे बढ़ेगा तो और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, इसके बाद क्वांटिटी, या फिर नंबर भी हो सकता है। सीमेंट रहेगा तो नंबर में होगा ना, नंबर ऑफ बैग। रेट, यहाँ लिखेंगे पर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। इन, एक और रो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट सॉरी कॉलम लेफ्ट साइड, यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है। तो पहला आइटम क्या है, पहले हम निकालते हैं मटेरियल के लिए। तो मटेरियल में पहला आइटम हम लिखते हैं, सीमेंट कैलकुलेट किए थे तो सीमेंट ही लिख देते हैं, चलो। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना, तो सीमेंट हमारा कितना आया था, सीमेंट था 62.83। तो हम इसको राउंड ऑफ में कितना लिखेंगे, 63 बैग। डाउट। एक बैग का कीमत आज का डेट में कितना, तो 400 रुपया के आसपास अभी सीमेंट बिक रहा है। ठीक है, पर कहने का मतलब 400 रुपया रेट पर बैग। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखना है तो लिख सकते हो 63 बैग्स। तो पैसा कितना लगेगा, 63 बैग है, 400 रुपया एक बैग का दाम। तो ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 400, 25,200 रुपया का सीमेंट आएगा। डाउट किसी को। दूसरा मटेरियल हमारा क्या, सीमेंट के बाद सैंड। सैंड कितना, तो सैंड चेक करो 4.4 मीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे 4.4 मीटर क्यूब। ठीक है, ये कैसे है, ये अभी लगभग 900 रुपया के आसपास का रेट चल रहा है, अभी बालू महंगा है। ठीक है, पर पर मीटर क्यूब, एम क्यूब। ठीक है, तो 4.5 गुना 900। चलो रेट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी जल्दी। तीसरा आइटम है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट कितना, एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट 8.8 मीटर क्यूब। ये है 8.8 मीटर क्यूब। इसका रेट कितना, तो ये अभी ऑलमोस्ट 1100 रुपया चल रहा है। ठीक है, 1000 भी है, 1100 भी है, काला वाला गिट्टी। ये है मीटर क्यूब। ठीक है, और भी कुछ लगा था, स्टील लगा था। चौथा स्टील, स्टील कितना लगा था,
स्टील हम निकाले थे, वेट ऑफ स्टील 628 किलो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, टन में लिखेंगे 0.628 टन। ठीक है। और क्या लगा था, पांचवा आइटम बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर कितना लगा था, 6.28 kg। लोहा बाइंडिंग वायर अभी कैसे मिल रहा है, 80-90 रुपए के आसपास का रेट है, ठीक है। बट अभी महंगाई हम 100 रुपए के हिसाब से लेंगे, ये 1.5 महीना पहले का बता रहे हैं। तो देखो हमको क्या करना है, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और यहाँ लिखते जाना है। अब आपको होमवर्क ये है कि आप ये सारा कैलकुलेशन कीजिएगा, और होमवर्क ये है कि स्टील का आप पता कीजिए मार्केट में कि स्टील का किलो का भाव कितना है अभी, करेंट अमाउंट। ठीक है। सर स्टील में 0.628 होगा सर। 0.628, हाँ सही बात है, 0.628। ठीक है। तो कल हम ये चीज पूछेंगे कि सरिया का मार्केट में किलो में क्या भाव है, फिर हम इसको आगे फिलअप करेंगे। ठीक है। ये पर यहाँ पे केजी लिख देते हैं। आप सरिया को किलो में भी पता कर सकते हैं, कुंटल में भी पता कर सकते हैं, टन में भी पता कर सकते हैं, बस कन्वर्जन है। तो ये हमें बताइएगा। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। अब साथ ही साथ यहाँ पे ये तो पहला चीज था जो हम लोग मटेरियल निकाले। इसके साथ लेबर का खर्चा भी तो है, तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे लेबर। लेबर फॉर कंक्रीट कास्टिंग। ठीक है। सीसी लिखे, आप लोग पूरा लिखेगा कंक्रीट कास्टिंग। कंक्रीट कास्टिंग में कौन कौन सा आएगा, तो पहला तो हेड मेसन आएगा। दूसरा को इसको नीचे लेके आते हैं। हम्म, पहला तो हेड मेसन आएगा, दूसरा मेसन आएगा, तीसरा मजदूर आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कितना। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। हम बताए थे कि एक नोट्स दिए थे ना जिसमें लिखा हुआ था कि कितना आदमी कितना मीटर क्यूब काम कर सकता है एक दिन में। तो हमारा जितना मीटर क्यूब का काम है हम उसके अकॉर्डिंग आदमी लगाएंगे। ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बताइएगा कि कितना कितना आदमी लगेगा। जीपी राजी।
देखो, इस वाले में भी ये चीज़ हम बताए थे कि उस समय क्या रेट चल रहा है, ठीक है? स्टील रिइंफोर्समेंट का यहाँ पे रेट दिया हुआ है। और जो लेबर का था कि कंक्रीट वर्क में लेबर आपका कितना कितना मिलके कितना काम निकाल सकता है, तो ये आपके लिए ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। तो आप कंक्रीटिंग में बताइए कि कितना लेबर लगेगा, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतनी ही रखते क्लास। किसी को डाउट है तो बोलो। जो जो ब्लैंक है ये सब बताना है आप लोग को।